बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमारा ग्रेड 7 का जो साइंस का टॉपिक है वो है पोलिनेशन। यानी आज हम ग्रेड 7 के जो साइंस का टॉपिक है उसमें पोलिनेशन के बारे में बात करेंगे। लेकिन पोलिनेशन का टॉपिक शुरू करने से पहले आप सबसे मेरी यही रिक्वेस्ट है कि आपने अगर अभी तक मेरा यूट्यूब चैनल असेम खान ज़ूलॉजिस्ट को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप मेरे यूट्यूब चैनल असेम खान ज़ूलॉजिस्ट को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें और अपने फ्रेंड के साथ शेयर करें। अब हम बढ़ते हैं पोलिनेशन की तरफ। पोलिनेशन क्या होता है? पोलिनेशन को उर्दू में हम ज़ेरगी कहते हैं, ज़ेरगी, या इसको हम मुंतकिली भी कहते हैं। मतलब यानी ये वो अमल होता है जिसमें पौधे में क्या होता है, उसके एक हिस्से से दूसरे हिस्से तक जो सेक्स सेल होते हैं या उनमें जो गेमीट होते हैं, पोलन ग्रेन होते हैं, उनकी मुंतकिली का अमल होता है। यानी डिफिनीशन को हम देख लें, द ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन, यानी पोलन ग्रेन की जो ट्रांसफर होती है ये मेल सेक्स आर्गन में होते हैं। इसको हम जर दाने भी कहते हैं। पोलन ग्रेन को हम क्या कहते हैं उर्दू में? जर दाने। यानी ये दाने नुमा चीज होती है फूल के अंदर। तो पोलिनेशन में क्या होता है? ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम द एंथर। एंथर क्या है? ये मेल सेक्स आर्गन होता है टू द स्टिग्मा। और स्टिग्मा क्या होता है? ये फीमेल सेक्स आर्गन होता है ऑफ द कार्पेल इज कॉल्ड पोलिनेशन। यानी पोलिनेशन में क्या होता है? एंथर से पोलन ग्रेन आते हैं और स्टिग्मा में चले जाते हैं। तो इस ट्रांसफर के अमल को हम क्या कहते हैं? पोलिनेशन कहते हैं। अब हम इसकी टाइप्स की तरफ बढ़ते हैं, यानी पोलिनेशन की अक़साम। देयर आर टू टाइप्स ऑफ पोलिनेशन। पोलिनेशन की दो अक़साम है। एक को हम कहते हैं सेल्फ पोलिनेशन और दूसरे को हम कहते हैं क्रॉस पोलिनेशन। तो सबसे पहले हम बढ़ते हैं सेल्फ पोलिनेशन की तरफ। सेल्फ का लफ्ज आपको समझ आ जाएगी कि सेल्फ कहते हैं अपने आप को। यानी ये ऐसा होता है कि इसमें एक ही पूल के अंदर उसके एंथर से पोलन ग्रेन गिरते हैं उसी पूल के स्टिग्मा पर या उसी पौधे के जो दूसरा पूल होता है उस पर गिरते हैं। तो उस अमल को हम कहते हैं सेल्फ, यानी खुदकार पोलिनेशन जो होता है। द ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन, यानी सेल्फ पोलिनेशन में क्या होता है? पोलन ग्रेन की जो ट्रांसफर होती है जरदाने की फ्रॉम द स्टेमन, स्टेमन से टू द स्टिग्मा, स्टिग्मा की तरफ ऑफ सेम फ्लावर, एक ही किस्म के फूल में, आर टू द डिफरेंट फ्लावर, या मुख्तलिफ फूलों के ऑफ द सेम प्लांट, यानी एक ही पौधे के। मतलब एक पौधा है उसमें एक ही फूल के अंदर या तो उसके स्टेमन से स्टिग्मा पर पोलन ग्रेन गिरते हैं उसी फूल के अंदर, या उसी पौधे का दूसरा फूल है उस पे गिरते हैं। तो उसको हम कहते हैं सेल्फ पोलिनेशन। और क्रॉस पोलिनेशन में क्या होता है? ये नाम से भी पता चलता है, क्रॉस होता है, यानी ये एक फूल से चला जाता है दूसरे फूल में। तो उसमें क्या होता है? द ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन, यानी इसमें भी क्या होती है? पोलन ग्रेन की ट्रांसफर होती है फ्रॉम द एंथर, एंथर से टू द स्टिग्मा, स्टिग्मा की तरफ ऑफ ए फ्लावर, किसी भी फूल के, ऑन another प्लांट, यानी जो दूसरा पौधा होता है ऑफ द सेम स्पीशीज, एक ही स्पीशीज है। यानी इसका मतलब ये है कि आपने दो जगह पर फूल लगाए हैं सेम काइंड के, मतलब गुलाब का फूल है। तो क्रॉस पोलिनेशन में क्या होगा? एक गुलाब के पौधे से पोलन ग्रेन चला जाता है दूसरे गुलाब के पौधे तक, यानी पौधे गुलाब के हैं लेकिन अलग अलग पौधे हैं। तो क्रॉस पोलिनेशन में क्या होता है? अलग अलग पौधों पर पोलन ग्रेन का जाना। तो ये इससे फिर क्रॉस पोलिनेशन के फिर एजेंट होते हैं, यानी ये क्या होते हैं? इंसेक्ट के जरिए भी होता है, यानी हशरात या तितलियां वगैरह एक पुल पे बैठ जाती है तो उनके पाँव के साथ ये पोलन ग्रेन चिमट जाते हैं और दूसरे पुल पर जब वो बैठती है तो पोलन ग्रेन इस तरीके से ट्रांसफर हो जाते हैं। और पोलिनेशन, क्रॉस पोलिनेशन बाई विंड्स भी होता है। तेज हवा आ जाए वो एक फूल के पोलन ग्रेन को उठा के दूसरे फूल पे डाल देती है, तो उस तरीके से भी हो सकता है। और पानी के जरिए भी हो सकता है, यानी पानी में चला गया पोलन ग्रेन तो दूसरे पौधे के स्टिग्मा पर चला गया। तो क्रॉस पोलिनेशन के फिर एजेंट्स होते हैं, उस पर हम फिर बाद में बात कर लेते हैं। लेकिन सबसे जो बेहतरीन बात है समझने वाली वो ये है कि सेल्फ पोलिनेशन में उसी फूल के अंदर
या उसी फूल के अंदर को उसी पौधे के अंदर कोई दूसरा फूल है उसी पे चला जाता है, यानी एक ही पौधे की बात होगी सेल्फ पॉलिनेशन में। और क्रॉस पॉलिनेशन में क्या होगी, दो पौधों की बात होगी, यानी एक फूल से निकल कर दूसरे फूल में जाना। तो ये सारा एक छोटा सा टॉपिक था पॉलिनेशन का। मैं आई होप मैं उम्मीद करता हूँ कि इंशाल्लाह आपको आज के टॉपिक की बेहतर समझ आई होगी। फिर भी ऐसा कोई स्टूडेंट है जिसको किसी भी पॉइंट की समझ ना आई हो तो वो कमेंट सेक्शन में मुझसे अपना क्वेश्चन कर सकता है।